किसी भी पार्टी के दफ्तर में बैठक होती है तो कहा जाता है कि नेताओं को अब जनता तक पहुंचना है, लेकिन जब पार्टी दफ्तर के बाहर बेरोजगार प्रदर्शन करते रहे, बच्चे को गोद में लेकर तपती दोपहरी में नौकरी के लिए पार्टी ऑफिस के बाहर एक बेरोजगार मां रोती रहे और न सुनी जाए, तो जरूरी है दस्तक दी जाए। यह कहानी भी मध्य प्रदेश की है, राजधानी भोपाल की, जहां बीजेपी दफ्तर के भीतर मंथन चल रहा था। बाहर बेरोजगार शिक्षक भर्ती बढ़ाने की मांग करते लाचार दिखे। पोस्टर जिस पर लिखा है लाडली बहना करे पुकार, मामा कर दो 51,000। कौन है ये लोग जो अपने छोटे से बच्चे को लेकर गुहार लगा रहे? उमस और गर्मी इतनी कि कोई भी बच्चा बीमार हो जाए, लेकिन क्या इनके पास सिवाय प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांगने के और कोई चारा नहीं? तीसरी तस्वीर है जिन्हें दिव्यांग कहकर एक भरोसा दिया गया, क्या वो भी टूट रहा है जो यूं प्रदर्शन करने की लाचारी है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जगह है भोपाल का बीजेपी कार्यालय, जहां भीतर कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, जहां बैठकों में हर नेता को संदेश ये दिया जाता है कि अब सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना है। भोपाल में उसी बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते बेरोजगारों की सुनने कोई नहीं आया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 51,000 पदों पर जो प्राथमिक शिक्षक है उन पदों पर भर्ती की जाए, क्योंकि इनका मानना है कि लंबे समय से ये भर्तियां जो है ये अटकी पड़ी है। चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है जब सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, कई लोगों को जो है नौकरियां मिल रही हैं, तो 51,000 पदों पर भी शिक्षकों की भर्ती हो जाए। कोई नहीं आया गुना से भोपाल बार बार अपने बच्चे को सीने से यूं चिपकाकर संघर्ष करते मांग करती मिया राठौर की सुनने, जिनके पास शिक्षा है, डिग्री है, योग्यता है, लेकिन नहीं है तो बस सरकार की तरफ से ये विश्वास कि शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। इसीलिए निया अपनी बात कहते हुए संवाददाता रवीश पाल सिंह के सामने रोने लगती हैं। लोग बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मामा जी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो हर बार के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जबकि सर पिछले हम 1 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। मैं अपने बच्चे को लेकर आ रही हूँ, हम लोग थक चुके हैं। आप हमारी बात मामा जी तक पहुँचा है, जिससे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 51,000 पदों के साथ पूर्ण करें और हम लोग हमारा जो स्थान गर्मी में पूरा पसीने से तो सर क्या करें? आप बताइए, हमारा भविष्य यहाँ पर खतरे में पड़ा हुआ है। हम उसका भविष्य देखेंगे, जब तक हमारा भविष्य नहीं बनेगा हम उसके भविष्य की क्या उम्मीद करेंगे? सर हम लोग थक चुके हैं। ये प्रदर्शनकारी कहते हैं कि हम तो 22 जिलों से आए हैं, इन्हीं में राजाराम भी हैं। शारीरिक रूप से कठिनाई जिन्हें चलने में होती है, दिव्यांग है, शिक्षा हासिल करने में बिना किसी बैसाखी के इन्होंने डिग्री हासिल की, पढ़ाने लायक योग्यता हासिल की। फिर क्या हुआ? शिक्षकों के पद बढ़ाने की मांग करते करते असहाय कर दिए गए। तो दिव्यांग कौन हुआ, राजाराम या फिर सरकार और सरकारी व्यवस्था? शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि तुम्हारे जो है 51,000 पद खाली नहीं है। ये है 51,000 पद खाली नहीं है, पद खाली नहीं है। और अगर हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोगों का जो जीवन है बहुत ही नीचे स्तर आ जाएगा, यानी हम लोग भिखारी बन जाएंगे। इसलिए हमारी मांग है कि हमारी जो पद वृद्धि है वो 51,000 पदों के साथ पूरी की जाए। यदि हम लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है तो हम दिव्यांगों का और हम महिलाओं का जीवन है जो बहुत ही नीचे स्तर पर चला जाएगा। दावा है कि वर्षों बाद मध्य प्रदेश में 2020 में शिक्षक भर्ती निकली थी। दावा है कि 2020 की शिक्षक भर्ती की परीक्षा 2022 में जाकर हुई, फिर 18,000 पदों पर ही भर्ती पूरी की गई और परीक्षा पास किए हुए बेरोजगार 51,000 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। इससे पहले मतलब भर्ती हुई थी वो 49,000 ज्यादा पदों पर हुई थी, जिसमें से 26,000 पद पहले के बचे हुए हैं और उसके बाद से ये प्रक्रिया इतनी हो रही है, संख्या इतनी ज्यादा है कि पूछो मत। कड़ी धूप में बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते रहे। थोड़ी देर में पुलिस ने आकर इन्हें हटा दिया। कोई नेता इनकी मांग सुनने बाहर तक नहीं आया। मुख्यमंत्री जरूर मंचों से कहते आए हैं कि नौकरियां देंगे। 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएगी। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है 55,000 भर्तियां की जा चुकी है और बाकी भी तेजी से की जा रही है। 15 अगस्त के पहले 1 लाख से ज्यादा भर्तियां सरकारी नौकरी में हो जाएगी। आप एक तरफ नौजवानों को सौगात दे रहे हैं झूठी, वहीं आपके भाजपा दफ्तर के बाहर हजारों परिवार जो चयनित शिक्षक हैं
नौकरी के लिए आपसे भीख मांग रहे हैं। यदि आप उन्हें नौकरी नहीं दे सकते हैं तो आपने वो परीक्षाएं आयोजित क्यों की थी? तो कितना धोखा देंगे आप प्रदेश की जनता को? बहनों को हर महीने 1000 रुपए देने की लाडली बहना योजना चलाते राज्य में जरूरी है कि खाली पदों को तुरंत भरा जाए, ताकि बहनें किसी भत्ते के भरोसे नहीं बल्कि अपने दम नौकरी पाकर कमाती दिखें, बच्चों को लेकर संघर्ष करने की मजबूरी ना रहे। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।